बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी हां, लगातार उत्तर प्रदेश के पुलिस का डंडा उनके घर पर अब चलने वाला है और ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से अब कहा यह जा रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि पहले तो सपा के प्रमुख प्रवक्ता जो है वो अमर्यादित टिप्पणी देते हैं, उसके बाद वो डर से फरार भी होते हैं और उसके बाद उनके बचाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतर आते हैं। तो ये राजनीति कैसी, आपके जो प्रवक्ता हैं ऐसे अमर्यादित बयान जो है वो देते हैं और वो भी योगी आदित्यनाथ के गुरु के ऊपर। कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतना पावन होता है कि उसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। और यही देखने को मिल रहा है उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में गुरु के महत्व को इस तरीके से बयां किया जाता है। उसके बाद आप अमर्यादित टिप्पणी देते हैं, ऐसे बयानबाजी देते हैं, ब्रह्मलीन महंत के ऊपर आप ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं और योगी आदित्यनाथ के शिकंजे से आप अब कैसे बच पाएंगे, ये तमाम सवाल आज जनता लगातार उठा रही है। दरअसल आपको पूरे विस्तार से पहले बताते हैं कि डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमेशा से ही दिलचस्प बने रहते हैं, चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं। हमेशा ही उनके गलत बयानबाजी की वजह से उन पर निशाना साधते हुए भाजपा के नेता नजर आते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुखिया यानी बुलडोजर बाबा के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी दी थी, उनके गुरु को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर भी उन्होंने गलत तरीके से बयानबाजी की थी। उसके बाद से वो लगातार डर से फरार चल रहे हैं। जहां यूपी पुलिस का शिकंजा जो है अब वो उनके घर पर चलता दिखाई दे रहा है। जहां आपको बता दें, पुलिस की पूरी टीम एक वीडियो में देखी जा सकती है कि उनके घर के बाहर ये ऐलान करती है कि अगर अनुराग भदौरिया 1 महीने में वापस नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये तो नहीं स्वीकार किया कि उन्होंने ये बातें गलत तरीके से कही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनके बचाव में अखिलेश यादव नजर जरूर आते हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने उनके बचाव में कुछ बयान दिए हैं। दरअसल जिस तरीके से आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। तो जब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनुराग भदौरिया से संबंधित, तो वो ये कहते हैं कि जबान फिसल गई होगी। ये कौन सा तरीका अखिलेश जी? ये तमाम आज जनता सवाल उठा रही है कि आखिर आपके जो प्रवक्ता हैं वो किसी गुरु के बारे में, ब्रह्मलीन हुए गुरु के बारे में, महंत के बारे में और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी देते हैं और आज अब अपना बचाव कर रहे हैं उनका। इसके साथ ही आप उन पर कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से वो बयानबाजी तेज कर रहे हैं, अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं जीत के बाद। जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और आपको बता दें उन्होंने ये कहा है, जब उनसे पूछा जाता है अनुराग भदौरिया से संबंधित, तो सपा प्रमुख के मुंह से ये शब्द आप सुनिए जरा। वो कहते हैं, हो सकता है कि भावना उनकी गलत नहीं रही हो, लेकिन अगर उन्होंने सच कह दिया, जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने सच कह दिया तो बीजेपी वाले परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री यहां नहीं होते। ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और हाँ, कहीं कोई शब्द चयन में कोई गलती हो गई होगी, सुनने में किसी को कोई गलती हो गई होगी, लेकिन उनकी भावना ऐसी नहीं थी। जी हाँ, दिलचस्पी यही बढ़ जाती है कि आखिर इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी किसी गुरु के लिए दिया जाता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि कहीं गलती हो गई होगी, जबान फिसल गई होगी, उनकी भावना ऐसी नहीं रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता अखिलेश यादव की क्या दर्शाती है, ये जनता बेहतर समझ रही होगी और जनता ही हमें बताएगी आखिर ऐसी मानसिकता के रहे अखिलेश यादव पर अब क्या गाज गिर सकती है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भावना गलत नहीं रही होगी, शायद से उन्होंने सच कह दिया। जी हाँ, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख हमेशा ही अखिलेश यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, बीजेपी के अच्छे कामों पर भी वो कुछ नहीं कहते और गलत कामों पर ही तो लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने तमाम जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगाया है। मैनपुरी उपचुनाव में भी जिस तरीके से एक सीट पर वो हार जाते हैं, रामपुर उपचुनाव में हुए जिस तरीके से नतीजे बीजेपी के पलड़े में भारी पड़ा था,
तो आपको बता दें उन्होंने ये कहा कि चुनाव दोबारा कराओ, शायद ये गलत है। तमाम पत्रकारों ने यही क्वेश्चंस किया था, हमने आपको वो वीडियो भी बताया था और मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से मीडिया पत्रकार अब ये पूछ रहे हैं कि आप 2 सीटों पर जीतते हैं तो वहां पर ईमानदारी हो रही है, एक सीट पर हार जाते हैं तो बेईमानी हो रही है, और एक तरफ आपके प्रवक्ता ऐसे बयानबाजी करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि भावना गलत नहीं रही होगी। ये मानसिकता आपकी अखिलेश जी कैसी? जी हां, तमाम सवाल आज उन पर उठ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से डिबेट के दौरान मुख्यमंत्री पर, उनके गुरु पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी वो करने के बाद फरार चल रहे हैं, उन पर दरअसल आपको बता दें उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 198, 504 और 502 के तहत रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से दर्ज कर ली गई है और समय का इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जनता ये कह रही है कि बुलडोजर से अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को अखिलेश यादव भी नहीं बचा सकते। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं वो जो शिकंजा है वो तुरंत कस लेते हैं, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि शायद से अनुराग भदौरिया योगी आदित्यनाथ की नजरों से अब नहीं बच सकते। तो देखने वाली बात यहां ये हो जाती है दर्शकों की, आखिर उन पर कैसा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी जो सास हैं, पूर्व सांसद रही हैं, वो भी बचने में, वो भी उनके बचाव में नजर आ रही है। वो कह रही है कि ये जो घर है जिस पर पुलिस ये शिकंजा कस रही है कि इस पर कुर्क किया जाएगा इसकी संपत्ति को, वो दरअसल मेरा घर है। योगी आदित्यनाथ जी उन्हें माफ कर दे और अगर वो माफ नहीं करते हैं तो हम देखेंगे, हम लड़ेंगे। और ये भी दावा कर रही है कि अनुराग भदौरिया नहीं डरेंगे, मैं नहीं डरूंगी। तो देखने वाली बात यह हो जाएगी कि जिस तरीके से माफी नामा तो ना सही और अखिलेश यादव कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, कह रहे हैं जबान फिसल गई होगी, एक बार भी ये नहीं कहा कि जिस तरीके से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि अनुराग भदौरिया को क्या जरूरत पड़ी, जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। राजनीति में ये चलता रहता है लेकिन उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर पर पुलिस द्वारा लगाए गए नोटिस पर उनकी सास ने भी कहा है कि योगी जी मेरे दामाद को माफ कर दीजिए और अन्यथा लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, उन्होंने ये भी कहा था। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि शायद से टीवी डिबेट में जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं अब वो शायद करते दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बुलडोजर बाबा उन पर बुलडोजर चलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं निशाना जो है, कहीं ना कहीं इशारा जो है वो योगी आदित्यनाथ पर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने अपमान को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें आपकी क्या राय है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है भावना गलत नहीं रही होगी, शब्द ऐसे कुछ निकल गए होंगे, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव की राजनीति कैसी और बचाव कर रहे हैं या फिर उन्हें माफी मंगवानी चाहिए? बहुत शुक्रिया। फिलहाल कमेंट में बताइए आपकी इस खबर पर पूरी तरीके से क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।